भगवान कृष्ण जो आपके दोस्त बन गए हैं, है ना। दोस्त वही है जो हमें सच्ची राह दिखाता है। आज हम आपके साथ एक पहेली लेके आए हैं, रिडल लेके। सुनो, वो कौन सी चीज है जो आपकी है पर आपसे भी तेज भागती है? सोचो, वो कौन सी चीज है जो आपकी है पर आपसे भी तेज भागती है? क्या हो सकती है वो? सोचो। आपके पैर, आपकी देखने की शक्ति, सोचो क्या है। चलो मैं ही बता देती हूँ, ये है हमारा मन। हमारा मन सबसे तेज भागता है ना आरती जी? बिल्कुल दीदी, मन का तो क्या कहना। हम बैठे हैं क्लासरूम में, भूख लगी और मन पहुंच गया मम्मा के पास किचन में। हम बैठे हैं यहाँ, याद आई तो मन पहुंच गया अमेरिका कजिन के पास। पता चला मन नीचे साइकिलिंग कर रहा है। मन का तो क्या है, कहीं भी घूम के आ जाता है। मन को ना टिकट की जरूरत है, ना ही वीजा की जरूरत है। मन इतना चंचल है, तो इस मन को हम कैसे संभालें, है ना। यही कंफ्यूजन अर्जुन को भी था महाभारत के युद्ध में। तो उन्होंने श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा। तो देखते हैं छठे अध्याय का 34वां श्लोक। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हाँ, ये प्रश्न में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं कि ये मन बड़ा ही चंचल है, भागता रहता है, अस्थिर है, साथ में वो जिद्दी भी है और बलवान भी। उसने मन की तुलना वायु के साथ की। जैसे तूफानी हवा को कंट्रोल करना मुश्किल है, वैसे अर्जुन को ये मन को कठिन कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा कठिन लग रहा था। तो आरती जी, ऐसा अस्थिर मन, घूमने वाले मन को हम कैसे कंट्रोल करें? अनम्यूट से। बिल्कुल दीदी, सोचने वाली बात है। हम वायु से भी ज्यादा अगर मन चंचल है, तेज वायु से, हाँ तेज हवा से, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें। तो चलो पहले अनुभव करके देखते हैं तेज हवा में। तो अब हम बनते हैं पक्षी, पंख फैला लो अपने, और अब तेज हवाएं चलने वाली हैं। तो जो हम बोलते जाएंगे आगे आगे, अब हम बन गए पंछी और तेज हवा चली और हम बाएं की तरफ बहे और दाएं की तरफ और आगे और पीछे। हवा तो और तेज होती है। ओहो, कैसे रोके अपने आप को तेज हवाओं में। अब हम देखो वृक्ष बन गए, हमारी टहनियां कहाँ जा रही हैं, बाएं दाएं। अब आप देखो, आप एक जगह पे फोकस कर पा रहे हो क्या, कुछ देख पा रहे हो स्क्रीन पे, कुछ सोच पा रहे हो। हाँ, हवा अब थमी, अब अपने पंख संभालो। तो क्या हुआ, मन एक जगह टिका, कहीं हम एक जगह देख पाए नहीं ना। तो अगर तेज हवा में ये हाल था, तो मन तो इससे भी चंचल है। तो मन को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना मित्र बना सकते हैं। अब सुनते हैं तीसरे अध्याय के छठे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं इस बारे में। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य
आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। आरती। किरण दीदी, हाँ जी बताइए। हाँ आरती, ये श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि देखो ये अस्थिर मन को हम फोर्सफुली कंट्रोल नहीं कर सकते, बलपूर्वक उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, है ना। तो चलो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर दो। अभी आपको जो सोचना है वो सोचो, पर एक नाचते हुए बंदर के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, बाकी की जिस चीज का विचार करना है वो आप कर सकते हो। धीरे से आंखें खोल दे। क्या हुआ? सबसे पहले वो नाचता हुआ बंदर ही दिखाई दिया ना। हाँ, तो क्योंकि हमने बोला था कि इसके बारे में नहीं सोचना है, तो वो सबसे पहले विचार आता है। मन को जितना बलपूर्वक हम इसको नियंत्रित करते हैं, इतना ही वो जोर से उछलता है। सोचो, इसको और हम खोल के बताते हैं। आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और यही समय पर आपकी एग्जाम है। आपने तय कर लिया, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा घर पे बैठ के। आप बैठे हो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मन में हो रहा है पार्टी में क्या हो रहा होगा, कौन कौन आए होंगे, कौन सा गाना बजता होगा, क्या केक, कौन से कलर की केक आई होगी, कौन सा टेस्ट होगा। फिजिकली आप पार्टी में नहीं गए हो, घर पे ही हो, पर आपका मन वहां चला गया। आपने फोर्सफुली इसको बोला ना कि नहीं जाना है, पर फिर भी वो उठ के चला गया। हाँ, तो फोर्सफुली हम अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में और जानते हैं अध्याय 6 के श्लोक 5वें और 6वें, दोनों एक साथ। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हाँ आरती, मैं है ना थोड़ा एक बात और बता दूं। ये श्लोक को समझने से पहले हमने देखा ना कि हम बर्थडे पार्टी में जा नहीं सके, पर हमारा मन वहां पर चला गया। पर ऐसा क्यों हुआ था? ये श्लोक सुन के मुझे पता चला, क्योंकि हमारा मन बहुत जिद्दी है। वो जिद्दी है, वो अपनी जिद को अपने से मनवा के ही रहता है, क्योंकि वो बलवान भी है। चलो एक गेम खेले क्या आरती? एक गेम दीदी, हाँ हाँ जी दीदी, पहले मैं थोड़ा बताऊं कि जिद्दी मन क्या होता है ना। अभी आपने बहुत प्यारा शब्द बोला। मन हमारा जिद्दी भी है, चंचल भी है और बलवान भी है। अब सोचो उसको संभालना कितना मुश्किल है, उसको बस में करना, है ना। अब जिद्दी क्या होता है? चंचल तो हमने देखा हवा से, अभी बाप रे इतना चंचल। अब देखते हैं जिद्दी क्या होता है। जिद मतलब किसी चीज में हम अटक जाते हैं, है ना। ठीक है, देखो क्या होता है, ये हुक है,
जिद जो है ना एक हुक की तरह, ये देखा आपने हुक है। अब अगर मैं ये कपड़े को खींचते जाऊं तो क्या होगा? कपड़ा फट जाएगा, है ना। जिद इसके जैसी ही होती है। एक मैं आपको अपने बचपन की बात बताऊं, उससे क्लियर होगा। जब हम छोटे थे तो हम साथ में रहते थे हमारे कजिन के, तो बहुत प्यार था, हम लोग बहुत खेलते थे, बहुत मजा करते थे। हमारे घर बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव सब आते थे। मेरी कजिन को बहुत प्यार था मेरे से। उसकी बस एक ही जिद थी, जब भी कोई घर आता उसको उनसे मिलने नहीं आना होता था। वो उसको अपने मन की करनी होती थी। वो अपने कमरे में चली जाती थी, बोले कोई भी आ जाए मुझे उनसे मिलना नहीं है। जैसे बचपन में जिद होती है। तो क्या होता था, जो भी मेहमान, जो भी रिश्तेदार आते थे तो वो हम सबके लिए मिठाइयाँ, गिफ्ट, सबसे बड़ी बात ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद लेके आते थे, है ना। तो हमें तो इतना सब मिलता था, और हमारी कजिन को कुछ भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो अपनी जिद में अपने रूम में बैठी रहती थी। फिर जब हम बड़े हुए तो हमारा उन सब से इतना गहरा संबंध होता गया, क्योंकि हम उनसे मिलते थे हमेशा बचपन से, है ना। तो वो हमारे फ्रेंड्स भी ज्यादा थे, हम अपने कजिन से भी ज्यादा अटैच थे, सब रिश्तेदारों को भी ज्यादा जानते थे। पर हम, मेरी कजिन जो थी उसके तो फ्रेंड्स भी कम थे, तो किसका नुकसान हुआ? मेरी कजिन का, है ना। तो हमें जिद में नहीं अटकना है, ठीक है। जिद जो होती है ना, तो ये हुक की तरह है, ये आपको याद रखना है। अटकना नहीं है, अटकना नहीं है। अटक गए तो कपड़ा फट सकता है, हमारा भी मन खट्टा हो जाता है, सामने वाले का भी। तो स्ट्रॉन्ग माइंड कौन सा है? अब हम आते हैं बलवान मन पे। तो बलवान मन कौन सा है? जो जिद नहीं करता। बलवान मन कौन सा है? जो फंसता नहीं है। बलवान मन कौन सा है? जो इधर उधर भागता नहीं है। बलवान मन कौन सा है? जो एक जगह पर फोकस कर सकता है ना दीदी। यस। अब हम देखते हैं, हमारे एक गेम खेलें दीदी। हाँ, सब बच्चों का मन बलवान है कि नहीं? आपका मन यहाँ है कि नहीं? किरण दीदी, एक गेम हो जाए। हाँ आरती, तूने तो मेरे मन की बात बता दी। हाँ, चलो हम एक गेम खेलते हैं। देखो, एक गेम का मैं थोड़ा आपको रूल्स बता देती हूँ। हमारे एक गेम में आपको क्या करना है, अपनी जगह से उठ जाना है और एक ऐसा छोटा सा सर्कल बना लेना है। ये सर्कल मानो लो छोटा सा पडल है, इसमें मड है। आप यहाँ पीछे खड़े हो। अब मैं यहाँ से आपको जैसे बताऊं, जो डायरेक्शन दूं, यहाँ पर आपको जंप लगाना है। जहां आप पीछे हो तो मैं बोलूंगी आगे, तो आपको आगे कूदना है, फिर पीछे तो पीछे, फिर दाएं तो दाएं, बाएं। हाँ, समझ में आ गया? तो चलो खेलते हैं। रेडी? खड़े हो गए सब? आपने अपना सर्कल बना लिया? हाँ, ओके। आगे, पीछे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। ओहो, कैसा लगा? कोई मड में गिरा तो नहीं ना? अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा और चैलेंजिंग करते हैं। पर ये थोड़ा फास्ट होगा, मैं कुछ भी बोलूंगी। हाँ, आगे पीछे दाएं बाएं फास्ट फास्ट बोलूंगी, आपको इसी तरह से जंप लगाना है। पीछे, आगे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, दाएं, पीछे, आगे, बाएं, दाएं, पीछे, आगे। ओके। वाह भाई, यहाँ कोई मड में गिरा नहीं ना? देख लो, आपके कपड़े सही है ना? हाँ, देखो, यही तो स्ट्रांग मन है, बलवान मन है। क्योंकि जब जिसका मन बलवान होता है वो मुश्किलों से ओवरकम कर सकता है। जैसे आपने जंप लगाया, हो सकता है ना आरती ऐसा? हाँ, ये हमने गेम के जरिए सीखा। हाँ, अब हम ये जो अपनी बात हमने देखनी, वो श्लोक में 6.5वें और 6ठे श्लोक में जो हमने देखा, हाँ, वो क्या था? आरती आप बताओगे, भगवान ने क्या बताया था? बिल्कुल दीदी, अध्याय 6 के 5वें और अध्याय 6 के 6ठे श्लोक में भगवान ने बहुत प्यारी बात करी है। पता क्या बताया है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि ये जो मन है ना,
ये हमारा मित्र भी बन सकता है और हमारा शत्रु भी बन सकता है। देखो, मन एक ही है, वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अगर वो मित्र बनता है, आपको अच्छी बातें सिखाता है, तो आपका कल्याण करेगा। मित्रों के साथ हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, हमेशा अच्छा होता है, तो वो आपका कल्याण करेगा। और अगर आपका शत्रु बन गया तो आपको नीचे ले जाएगा। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि मन आपका मित्र है या मन आपका शत्रु है। अब हमें तो सबको मित्र बनाना है ना अपने मन को। हाँ, तो अब मित्र बनाने के लिए हमें क्या करना है? तो अब सुनते हैं छठे अध्याय का 26वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण उसमें हमें क्या मार्गदर्शन देते हैं? यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमास्थिरम् ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत्। अब इसमें भगवान कहते हैं मन तो भागता है, वो तो हमें भी पता है। अब मानो ये कभी भी स्थिर ना रहने वाला मन, उसको हमें बाहर से अंदर की तरफ केंद्रित करना है। हमेशा फंसा रहता है ना बाहर की चीजों में, है ना, ये चाहिए वो चाहिए ये करना है, उसको धीरे धीरे अंदर की तरफ लाना है। अच्छा चलो एक उदाहरण लेते हैं, हाँ उससे समझ आएगा। ठीक है, मान लो आप 5 किलोमीटर दौड़ के आए, स्ट्रांग हो आप लोग, सब दौड़ सकते हो, ठीक है, 5 किलोमीटर आप दौड़ के आए। तो आए तो कैसा महसूस होता है? शरीर को थोड़ी थकान महसूस होती है ना। आप घर पहुंचे, अब थोड़ी थकान थी, उतने में पापा आए, पापा ने आपको कोई काम बोला, तो क्या होता है? थोड़ा इरिटेशन हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो थोड़ा थका हुआ है, राइट? अब आप मन को देखो, मन तो 24 घंटे 7 दिन दौड़ता ही रहता है। मन को तो विश्राम है ही नहीं। जब हम सोते भी हैं तब भी कई बार आप बैटिंग कर रहे हो, कई बार फाइटिंग भी कर रहे हो, होता है ना कभी कभी। तो मन तो इतना काम कर रहा होता है। तो मन को जब विश्राम मिलता है, जब आराम मिलता है, तो वो शांत होता है। वो शांत होता है तो वो आपका मित्र बनता है ना। जब वो शांत हो गया तो आपका वो मित्र बना। जब वो मित्र बना तो उसने आपको सही रास्ता दिखाया, है ना। ठीक है, अब मित्र बनाने का उपाय आगे भगवान फिर बताते हैं हमें छठे अध्याय के 35वें श्लोक में। तो एक और उपाय सुनते हैं। असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हाँ, ये श्लोक में हमारे अस्थिर मन को नियंत्रित करने का भगवान ने 2 उपाय बताए हैं। पहला है, भगवान ने बताया कि निरंतर अभ्यास करने से और वैराग्य से, डिटैचमेंट से हम अपने अस्थिर मन को कंट्रोल में ला सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। पर देखो, ये निरंतर अभ्यास माने क्या? किस चीज का अभ्यास करना है? इस अभ्यास करने से हमें फायदा क्या होगा? ये सब मन में प्रश्न उठते हैं ना। हाँ, चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। महाभारत के टाइम की है। कौरवों और पांडवों गुरु द्रोणाचार्य जी के गुरुकुल में अभ्यास करते थे, शिक्षा लेते थे। वहां उन लोगों ने राज्य कैसे चलाना है ये सीखा, फिर गदा कैसे चलानी है, युद्ध कैसे करना है ये सीखा, तीरंदाजी कैसे करनी है ये सीखा। ये सब तरह का शिक्षा उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य जी से प्राप्त की। अब आई परीक्षा की बारी।
गुरुजी ने सब बच्चों को बोला, आज आपकी तीरंदाजी की परीक्षा है, चलो सब ये नदी के किनारे पर पहुंच जाओ, मैं अभी आता हूं। तो सभी बच्चे, सभी कौरवों पांडव सब लोग वहां जाके एक लाइन में खड़े हो जाते। फिर गुरुजी आते हैं और कहते हैं, बच्चों सामने जो पेड़ दिख रहा है ना, उस पेड़ में एक ऐसी सफेद रंग की चिड़िया टंगी हुई है। आपको इस चिड़िया की आंख में तीर लगाना है। ये सफेद रंग की चिड़िया की आंख में आपको तीर लगाना है। तो बच्चों आप सब लोग रेडी हो, तैयार हो? सबने बोला जी गुरुजी। फिर गुरुजी सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाते हैं। कुमार युधिष्ठिर आ जाओ, आपको क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने बोला, गुरुदेव मुझे तो आप दिख रहे हो, पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, आसपास की सब चीजें मुझे दिख रही हैं। गुरुदेव ने बोला, आप अपने स्थान पर जाओ। फिर दुर्योधन की बारी आती है। दुर्योधन आपको क्या दिख रहा है? गुरुजी पूछते हैं उन्हें। गुरुजी मुझे तो सब कुछ दिख रहा है, मुझे आप दिख रहे हो, सब भाई दिख रहे हैं, पीछे का ये पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, पीछे का ये झाड़ दिख रहा है, सब कुछ मुझे दिख रहा है। देखा, उसका मन बहुत बिखरा हुआ था, हर जगह पर था। तब गुरुजी बोलते हैं, आप भी अपने स्थान पर जाओ। फिर बारी आती है अर्जुन की। अर्जुन को गुरुदेव बुलाते हैं और गुरुजी पूछते हैं, बेटा अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोलता है, मुझे न तो आसमान दिख रहा है, न पेड़ दिख रहा है, मुझे तो दिख रही है तो सिर्फ चिड़िया। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ और क्या दिख रहा है? गुरुजी अब मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। फिर भी गुरुजी उसको तराशते हैं, अर्जुन अब क्या दिख रहा है? सिर्फ आंख दिख रही है। बाद में गुरुदेव आदेश देते हैं, चलाओ तीर। फिर अर्जुन का तीर सन करके जाता है और चिड़िया की आंख को वेध देता है। आप देख रहे हो ना ये पिक्चर में, देखो ये तीर सीधा जाके पक्षी की आंख पर लगता है, तो उसका निशाना सीधा लक्ष्य पर गया। तो ऐसे ही हमने 3 लोगों की परीक्षा देखी, युधिष्ठिर की देखी, दुर्योधन की देखी और अर्जुन की देखी। बताओ इन तीनों में से सबसे बेस्ट फोकस किसका था? हाँ, ऑब्वियसली अर्जुन का। हाँ, लेकिन वो ऐसा फोकस कैसे रख पाया? वो रख पाया निरंतर अभ्यास से, रेगुलर प्रैक्टिस। तो हमें प्रैक्टिस कौन सी करनी है? किस चीज की? हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो कोई आप टूर्नामेंट में खेलने के लिए गए हो, चाहे आप कोई कॉन्सर्ट में भाग लेने गए हो या खाना भी खा रहे हो, तब हमारा मन सिर्फ उसी जगह पर होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। भटकते हुए मन को केंद्रित करना, इसका हमें अभ्यास करना है। पर वो धीरे धीरे हो जाएगा। देखो बच्चों, अभी इस उम्र में हमारा लक्ष्य कौन सा है? पढ़ाई। तो अगर हम अर्जुन की तरह पूरा ध्यान रख के, मन को केंद्रित करके हम स्टडी करेंगे, तो अव्वल नंबर आने में क्या हमें कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ये है निरंतर अभ्यास का काम, और ये तो बहुत ही इजी है। निरंतर अभ्यास करना और ये प्रैक्टिस करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप सब लोग तो बहुत आराम से करते हो। देखो, जब छोटे थे तब साइकिल चलाते थे, कितनी बार गिरे, पर अब कितनी फुल स्पीड में साइकिल चलाते हो। फिर आपने स्विमिंग करना सीखा, तो इसमें भी मास्टर बन गए, वैसे स्केटिंग में और कई सारी पर रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी जितनी बार मन बाहर जाता है, इसको नोट डाउन करो और फिर इसको बोलो, वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा, तो वो अपने आप ठहर जाएगा। साथ में ही आरती जी, आपने देखा भगवान ने और भी एक बात बताई है, अभ्यास के साथ साथ
है वैराग्य। वैराग्य मतलब कि वस्तु परिस्थिति में अटकना नहीं, तो हमारे हुक वापस आए। व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में अटकना नहीं, अटके खींचा तो क्या हुआ, टूट जाएगा ना। तो हमें कोई भी बात जो मन को बाधा करती है, मन को परेशान करती है, उसको छोड़ देना है, मन को रिलैक्स करना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है चीजों में। ठीक है, जब मन शांत होता है, मन रिलैक्स होता है, तो क्या मिलती है, एनर्जी, है ना, ऊर्जा मिलती है कि नहीं। और जब ऊर्जा मिलती है तो हम क्या फील करते हैं, बलवान, स्ट्रॉन्ग, हाँ कि नहीं। तो मन जो है बहुत बलवान है, और उसको बलवान और कैसे बनाना है वो हमारे ऊपर है। हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे उपाय श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं। अब देखो, जंगल में कौन से एनिमल सबसे बलवान होते हैं, बताओ कौन से। हाथी, शेर, है ना। अब कोई सोच सकता है कि इतने बड़े हाथी और इतने बड़े शेर को हम बस में कर सकते हैं, पर ये हो सकता है। कैसे, शनै शनै, स्लोली स्लोली हम उनको बस में कर सकते हैं। तो मन भी हमारा बहुत बलवान है। हम चाहें तो मन को भी धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से, निरंतर ये सब करके अपने बस में कर सकते हैं। जैसे ही मन को अपने बस में किया, तो मन बन गया आपका बेस्ट फ्रेंड, सबसे ज्यादा आपका कल्याण करने वाला, है कि नहीं। श्री कृष्ण की तरह आपका फ्रेंड बन गया। ऐसे ही एक और कछुए, हाँ, एक कछुए को लेके बहुत सुंदर एक श्लोक है। श्री कृष्ण कछुए के बारे में कुछ बताते हैं, तो सुने दूसरा अध्याय का 58वां श्लोक। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किरण दीदी, आप बताएंगे ये वाला श्लोक का मीनिंग। देखो, सभी एनिमल से, हम पूरे यूनिवर्स से हम कुछ ना कुछ शिक्षा ले सकते हैं। तो यहाँ कछुआ हमें क्या सिखाता है। देखो, कछुए का क्या है, जब इसके ऊपर कुछ भी आपत्ति आने का उसे आभास भी होता है ना, तो वो अपने सारे अंग को अपने कवच में समेट लेता है और तब तक स्थिर होकर बैठता है जब तक वो कंफर्म ना हो जाए कि आपत्ति टल गई। तो हमें भी इससे ये सीख लेनी है कि जब भी हमारा कोई लक्ष्य है, जब हमारा कोई गोल हम सिद्ध करने जा रहे हैं, उसी समय पर कछुए की भांति जो भी आपत्ति हमारा मन दे रहा है ना, कोई भी अलग अलग चीज के बारे में सोचेंगे तो हम कैसे फोकस कर पाएंगे। तो वहां हमें ये मन को समेट के अपने अंदर ले लेना है, तब हम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने कितने अच्छे 2 उपाय बताए। पहला था रेगुलर प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास। दूसरा बताया वैराग्य, जो आरती जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया। पर ये दोनों चीजों को बहुत आराम से, बहुत आसानी से हम अपनी जिंदगी में अपना सके, अमल में उतार सके, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने बहुत ही अच्छा तरीका बताया है। गुरु जी बताते हैं कि जॉयफुल ब्रेथ से हम अपने आप अपने मन को कंट्रोल में ले सकते हैं। आराम की लंबी और गहरी सांसें भरें और छोड़ते जाएं, तो मन अपने आप केंद्रित होता है। चलो इसका अनुभव करते हैं। सब सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, मुस्कुराते मुस्कुराते एक गहरी सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। फिर से गहरी सांस भरें
छोड़ दें। चालू रखें। ब्रीथ इन एंड आउट। ब्रीथ इन एंड आउट। साथ ही साथ अपने मन को भी चेक करते जाना। मुस्कुराती हुई सांस भरें और छोड़ते जाएं। धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हो। गुड। अच्छा लगा? हाँ, देखो अभी आपका मन कहाँ है? धीरे धीरे केंद्रित हो गया ना? हाँ, तो सांस का और हमारे मन का बहुत गहरा संबंध है। एक पतंग की भांति। आप पतंग उड़ाते हो तब वो कितनी भी दूर आकाश में दूर दूर उड़ रही हो, पर इसका कंट्रोल आपके हाथ में है, धागे के साथ। वो धागे से बंधी ही वो हमारी सांस है। तो जितनी आप लंबी और गहरी जॉयफुल सांस लेते जाओगे, प्राणायाम करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो अपने आप हमारा मन संभल जाता है, अपने आप हम केंद्रित होते जाते हैं। इसको केंद्रित करना इतना कठिन नहीं है। भगवान ने ये भी इतना टूल बताया है हमें, है ना आरती जी? हाँ दीदी, देखा हमने, अपने सांसों पे थोड़ा देर ध्यान दिया तो मन कितना शांत हो गया। है कि नहीं मैजिक, है कि नहीं जादू? और ये जादू तो हमारे पास ही है ना? देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा और समझा मन के बारे में। शुरू में साइना दीदी ने कितने अच्छे से बताया, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो ये मन के ऊपर है ना? तो भगवान श्री अर्जुन ने बोला, मन चंचल भी है और मन जिद्दी भी है और मन हवा से भी ज्यादा रेस्टलेस है, उसको कैसे कंट्रोल करें? बलवान भी है मन। तो भगवान ने हमें बहुत सारे उपाय बताए और हमें पता है हमें जिद्दी नहीं होना है, हमें अटकना नहीं है। फिर भगवान ने बोला अभ्यास, निरंतर अभ्यास से आप क्या हासिल नहीं कर सकते। किरण दीदी ने कितने अच्छे एग्जाम्पल्स देके समझाया। अच्छा, अब मैं एक और किसी की बात बताऊं आपको। मुझे लगता है आप उनको जानते हो और वो आपके फेवरेट भी होंगे बहुतों के। सचिन तेंदुलकर, है ना? तो सचिन तेंदुलकर उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कितना नाम रोशन किया हमारे देश का, है ना? टैलेंटेड तो वो थे, लेकिन निरंतर अभ्यास करा उन्होंने। जब वो आपकी उम्र के थे या आपसे थोड़े से छोटे या बड़े, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी। 4 साल वो अपने मम्मी पापा से दूर रहे, क्योंकि उनका घर जो था वो स्टेडियम से 1.5-2 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता था। तो वो अपने अंकल आंटी के साथ में रहे ताकि वो स्टेडियम के पास रहें और उतना वो समय, ट्रैवलिंग वाला समय भी प्रैक्टिस में लगाएं। स्कूल से आते ही 12-1 बजे वो अपने ग्राउंड पे जाते थे और उनके जो कोच थे उनसे वो इतनी निरंतर अभ्यास और शिक्षा लेते रहे, तब वो पहुंचे जहां वो पहुंचे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो अभ्यास इतना जरूरी है जिंदगी में, है ना? और वैराग्य मतलब छोटी बात में हमें अटकना नहीं, आगे बढ़ना है। और जॉयफुल ब्रेथ, सांस लो और मुस्कुराते मुस्कुराते छोड़ दो। कितना आसान है। प्राणायाम हमने पहले भी करा था, है ना? तो ये हमें अपने सांसों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं? दौड़ लेते हैं, योग कर लेते हैं, जिम चले जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, है ना? मन को बलवान करने के लिए हमें ये सब करना है, क्योंकि एक बलवान मन एक कमजोर शरीर को आगे लेके जा सकता है, लेकिन एक बलवान शरीर जिसका मन कमजोर हो वो आगे नहीं जा सकता ज्यादा। ठीक है? तो ये बात हमें बहुत ध्यान में रखनी है ना? तो उतना मुश्किल भी नहीं है मन को अपना प्रिय मित्र बनाना, है कि नहीं? है ना? ठीक है। अब हम आज एक प्रार्थना करेंगे।
कौन सी प्रार्थना? एक ही बहुत सुंदर प्रार्थना है। ये हमारी भारतीय संस्कृति के मूल तत्व क्या है, वो हमें उससे पता चलता है। कैसे? हम कभी भी सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, है ना? हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना शुरू ही सर्वे से होती है, मतलब सब, संसार में सब। ठीक है? मैं खुश हूं पर मेरे पड़ोस में कोई दुखी है तो मुझे अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। मैं खुश हूं पर मेरे फ्रेंड को कुछ नहीं मिला, मुझे ज्यादा मिला तो भी थोड़ा सा लगता है ना। हाँ, क्योंकि हम हैं ही ऐसे। हम वी ऑल बिलोंग, दिस इज वन वर्ल्ड। हम सब एक दूसरे के लिए फील करते हैं, है ना? दूसरे का अनुभव से भी हमें कुछ लगता है। तो अब हम इस समय में स्पेशली पूरे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है? सब सुखी हो, कितना सुंदर है, सब सुखी हो संसार में, सब स्वस्थ रहें, ये कितना जरूरी है। सबका सब हमेशा अच्छा ही देखें, मंगल ही देखें, और अंत में किसी को भी इतना सा भी दुख का अनुभव ना करना पड़े। ठीक है? अब हम शुरू करते हैं। हाथ जोड़ें, अपनी स्पाइन को सीधा रखें, मेरुदंड को, शोल्डर्स को रिलैक्स्ड रखें। ये शांति मंत्र है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबके लिए मंगल की कामना करते हुए, सबके लिए स्वास्थ्य की कामना करते हुए, और किसी को भी दुख ना मिले ऐसी कामना करते हुए धीरे धीरे हम आंखें खोल सकते हैं। ये प्रार्थना हम श्री संस्कार केंद्र में अपने बच्चों को कराते हैं। सबके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और जब दिल से करते हैं तो वो तो लगती ही है, उस प्रार्थना का तो असर होता ही है। ठीक है? इसके साथ हम आपको अभी के लिए बाय करते हैं। किरण दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस, देखो मुझे तो ये देख के अभी इतना अच्छा लग रहा है, इतना मुझे ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है कि इस उम्र में जिन्होंने गीता का ज्ञान पा लिया ना, तो उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। अभी से हम अपने मन को केंद्रित करते हैं तो वो अच्छी अच्छी बातें ही एब्जॉर्ब करता है। जैसे वो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज को आपको जिसमें भी डालोगे ना वैसे कलर का वो हो जाता है। अगर गंदे पानी में डाला तो वो गंदा हो गया, शुद्ध पानी में डाला तो वो शुद्ध होता है। तो हमारा मन भी वैसा ही है। तो हम ये अध्याय के द्वारा, गीता के ये प्रयत्न के द्वारा, जैसे शाइना जी और किरण जी ने ये बहुत अच्छा से, किरण मैम ने ये प्रयत्न किया है कि बच्चों तक ये गीता पहुंचे, ताकि इसका स्पॉन्ज जैसा कोमल डेलिकेट मन अच्छी अच्छी बातों को एब्जॉर्ब करे और पूरी दुनिया को सुखी करे, कल्याणकारी करे। ये प्रार्थना के साथ, और ये हम सब, आप सब लोगों को हम आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। मम्मी, आरती, किरण जी, थैंक यू। बहुत बहुत प्यारा सेशन, इट वाज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये एक्चुअली हमारा प्रसाद है। मम्मी, Bete, I want to thank you for this initiative. I want to thank Kiran Trivedi. I want to thank Aarti Khurana. I want to thank all of you who made this demonstrative learning. I want to thank the Yogesh ji for this whole remarkable event. क्योंकि हम सब ये प्रयास कर रहे हैं एक अच्छी जनरेशन लाने के लिए, देश के लिए एक अच्छी जनरेशन, एक ऐसी युवा जनरेशन हो जो इन संस्कारों के साथ चले।
तो ये प्रोग्राम जो साइना आपने सोचे हैं और आपने और फेयर शॉप ने ये जो आप स्पीकिंग गीता लेके आए हैं, पब्लिक के बीच में स्पीकिंग गीता लेके आए हैं, ये एक बहुत रत्न है, ये एक सामग्री है, ये एक ट्रेजर है, ये ट्रेजर और हमारी संस्कृति है जो आज सारी दुनिया इसके पीछे लगी है। हम तो इस पे जन्म लिया है, उसी धरती पे जन्म लिया है जहां भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपनी नई जनरेशन को ही दे पा रहे हैं। मैं आर्ट ऑफ लिविंग और अपने प्रेयर शॉप का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साइना, आपने ये नया इनिशिएटिव लिया, आपका बहुत धन्यवाद। हर इंसान में एक बच्चा होता है, मेरे में एक बच्चा था जो आज सीख रहा था, फिर से याद रख रहा था कि प्रयास कितना जरूरी है, प्रैक्टिस कितना जरूरी है, लंबा सांस ले के अपने मन को आग्रह करना कितना जरूरी है। So I want to thank you once again, all of you, for this wonderful initiative. Thank you, Saina. Thank you, Mami. Thank you. Ma heal you. Ma heal your throat. Ma heal your throat. बच्चों, एक नंबर नीचे आ रहा है, आप वो नोट कर लें। 8th of